हेलो बच्चों, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ संगति पर। यानी संगति हमारा परिवेश। हम जैसी संगति में रहते प्रभाव पड़ना लाजमी है। और परिवेश आसपास का जो माहौल होता है वो हमारे पर प्रभाव जरूर डालता है। घर में भी देखिए, घर में अगर बच्चे 2-3 हैं तो सबका स्वभाव, सबका व्यवहार अलग अलग होता है और उसका प्रभाव संगति का, परिवार का, आसपास के माहौल का पड़ना स्वाभाविक है। इसी से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है दो शुक शावक। शुक मीन तोता और शावक पक्षी, मतलब उसके बच्चे। शावक होते हैं बच्चे, शुक तोता यानी तोता के बच्चे। तो इसमें संगति का प्रभाव क्या पड़ा इन दोनों बच्चों पर। दोनों का रूप रंग एक है, दोनों का आकार, चोंच, पंख, दोनों का माहौल जब तक अपने माता पिता के साथ है यानी तोता तोती के साथ हैं वो बिल्कुल एक सा व्यवहार कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका परिवेश बदलता है दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा संगति साधु की बेग करीजे जाए। यानी अच्छे संगति, अच्छे सत्संग जो लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी जो संगति है तुरंत करनी चाहिए। और जो असाधु प्रवृत्ति के होते हैं यानी जो खराब प्रवृत्ति के होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। तो दो शुक शावक दोनों ही पेड़ पर अपने माता पिता यानी तोता और तोती के साथ रहते हैं। एक सा भोजन करते हैं, दोनों का रूप रंग एक जैसा है, खुश रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ से वहाँ चहकना फुदकना, सब कुछ वैसा ही। बड़े उनके आराम से दिन कट रहे थे। लेकिन हमेशा कहा गया है ना, सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता है। उनके जीवन में ये परिवर्तन आता है। अचानक एक दिन क्या होता है कि बहुत तेज बादल, आंधी, तूफान का घनघोर बारिश होना शुरू हो जाती है। इतना तूफान इतना भयानक होता है कि जो तहस नहस सब कुछ हो जाता है। तो दोनों जो पक्षी तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, नाजुक थे, कमज़ोर थे, वो भी जो है उस तूफान के साथ में इधर से उधर उड़कर और गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं? एक तो गिरता है आश्रम में जाकर, संतों के आश्रम में, और दूसरा एक बस्ती में जो चोरों की बस्ती थी उसमें जाकर गिर जाता है। अब देखिए दोनों की परवरिश कैसे माहौल में हो रही है। एक की हो रही है साधु संत के आश्रम में और दूसरे की हो रही है चोरों की बस्ती में। चोरों की बस्ती में अब उसी समय जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी प्रकृति में परिवर्तन आता है, उनका स्वभाव बदलता है। और बड़े होने पर ही छोटे बच्चे तो सभी मतलब एक जैसे गुणों को लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और वो होता है हमारे परिवेश के अनुसार। जैसे हम माहौल में रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होता जाएगा। एक दिन एक राजा होता है। राजा शिकार के लिए जंगल में जाता है। शिकार करते 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 राजा थक जाता है और आकर एक सरोवर के किनारे पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। अचानक क्या होता है कि पेड़ से बहुत ही कर्कश शब्दों में आवाज आती है। अच्छा, दोनों शुक शावक जो थे, दो बच्चे, उनका नाम था, एक का सुपंखी और एक का सुकंठी। सुपंखी का मतलब होता है अच्छे पंख, सुंदर पंख। सुकंठी का मतलब अच्छा कंठ। नाम उनके माता पिता ने उनके अनुरूप, उनके गुणों के अनुरूप रखे। और जो सुपंखी, अब देखिए दोनों के व्यवहार में क्या परिवर्तन है। जब राजा पेड़ के नीचे सोया होता है, आधी नींद में होता है, अचानक उसे एक कर्कश आवाज सुनाई देती है, बहुत कर्कश आवाज। देखो पेड़ के नीचे राजा सोया है, इसे लूट लो, इसे मार दो, इसके गले में मोती की माला है, इसको ले लो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, मतलब इस तरह के जो चोरों की भाषा होती है, ये कहीं निकल नहीं जाए। राजा देखता है आसपास कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कोई इंसान नहीं, लेकिन आवाज कुछ कुछ इंसानों से मिलती जुलती। फिर वो देखता है, चारों तरफ देखता है, कुछ नहीं है, पेड़ पर दिखाई नहीं देता। फिर दोबारा से वही आवाज आती है, पकड़ो पकड़ो, इस राजा को पकड़ लो, इसको मार डालो, झाड़ियों में काट कर फेंक दो, इसे जाने मत दो। राजा डर जाता है और दोबारा से वो बैठ जाता है और बैठकर देखता है तो एक तोते की आवाज ऊपर से सुनाई देती है। वो वहां से कि पता नहीं ये क्या है, कौन सा जादू है, तोता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो राजा वहां से जाता है डर कर और वहां से निकल जाता है और जाकर एक आश्रम में शरण लेता है। आसपास देखता है बड़ा सुरम्य आश्रम है, माहौल बहुत अच्छा है, हरे हरे पेड़ हैं, फूल खिले हुए हैं, देखकर उसका खुश होता है। और वहाँ पर जितने भी साधु संत थे वो भिक्षाटन के लिए यानी भिक्षा मांगने के लिए आसपास गए हुए थे। तो वहाँ पर जाता है तो वहाँ उसे फिर एक पेड़ से जाकर वहाँ शरण ले लेता है और पेड़ से एक आवाज़ आती है, आइए महाराज, आप बहुत थके लग रहे हैं, आइए बैठिए, पानी पीजिए।
वो सोचता कोई भी यहाँ पर मनुष्य कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है। दोबारा फिर ध्यान से सुनता है वो आवाज़ को। आई महाराज क्या सोच रहे हैं आप, किस असमंजस में? आइए बैठिए, आप थके हुए हैं, थोड़ा आश्रम में विश्राम कीजिए और जल वगैरह ग्रहण कीजिए। फल मैं अभी फल आपको देता हूँ, आप फल खाइए। राजा ऊपर निगाह करता है, देखता है तोता, वही तोता। आश्चर्य में पड़ जाता है कि यही तोता अभी इतने कर्कश शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और यही तोता अपनी सुंदर इतने मधुर वाणी में बात कर रहा है। वो फिर डरता है कि ये एक जैसी चीज, ये तो दो तोता एक जैसा और आवाज भिन्न, शब्दों में भिन्नता, व्यवहार में भिन्नता, आचरण में भिन्नता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो डर के वहां से फिर चलने को होता है तो लेकिन वो तोता कहता है, महाराज कहाँ जा रहे हैं आप डरे हुए क्यों हैं? आप आइए बैठिए। तो कहते हैं कि मैं बैठूंगा नहीं। भाई बहुत आश्चर्य की बात है, अभी आज मैं जहाँ से डरकर भागकर आया हूँ वहाँ मैंने एक तोता देखा और वो तोता बड़े कर्कश शब्दों का वो मारने की मतलब लूटने की बात कर रहा था, और यहाँ कर देखता हूँ तो तुम बहुत ही अच्छी मतलब बैठने की, विश्राम करने की, खाने पीने की बहुत मतलब अच्छा सबको सम्मान देने की बात कर रहे हो, मुझे सम्मान देने की बात कर रहे हो। तो कहता है कि आप महाराज सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने शायद आप मेरे भाई से मिलकर आ रहे हैं। तो वो बताता है फिर उस कहानी को, हम दोनों भाई एक ही जैसे हैं, उसका नाम सुपंखी है और मेरा नाम सुकंठी है। हम दोनों एक साथ रहते थे, खेलते थे, कूदते थे और चहचहाते थे, एक जैसा भोजन करते थे। हमारे माता पिता भी एक ही हैं, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया और हम जो है दोनों बिछड़ गए एक दूसरे से तूफान में, और मेरा भाई जो है चोरों के बस्ती में जा गिरा और मैं आश्रम में आ गिरा। आश्रम में मैं संतों के साथ रहा हूँ तो मेरा जो स्वभाव है वो इस तरह का हो गया है, और जो मेरा भाई सुपंखी है उसका स्वभाव कर्कश हो गया है, वो चोरों के साथ रहता है तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो गया है। तो आप निश्चिंत रहिए। तो राजा ने कहा फिर आपने अपने भाई को अपने साथ लाने के कि नहीं, कि जब बहुत समय तक हम गलत संगति में, कुसंग में रह लेते हैं तो हमारा व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो इतना यानी एक ही चीज, एक जैसे मैं अभी कबीरदास जी की एक लाइन बताती हूँ आपको, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। एक बूंद है, तीन जगह पड़ती है कदली सीप भुजंग में, और उसके गुण तीन। जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन, यानी जैसी संगति में वैसा ही हमें फल मिलेगा। बूंद एक जगह लेकिन तीनों का प्रभाव अलग अलग है। अच्छा दूसरा एक और मैं बताती हूं, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। दूसरा ये भी, अगर हमारे विचार ठोस हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन ये कब होता है? बड़े होने पर। जब छोटे होते जो बच्चे का मन होता है बड़ा ही कोमल होता है, उस पर कोई भी चीज बहुत आसानी से प्रभाव डाल देती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उस समय हमारा विवेक कार्य करना शुरू कर देता है और हम अपने सोच समझ के हिसाब से अपनी संगति को बनाते हैं, यहाँ अच्छा है यहाँ बुरा है। तो अगर हम उत्तम प्रकृति के, यानी हम बहुत अच्छे हैं, हमारे ठोस विचार हैं, हमें कोई भी यहाँ से वहाँ हिला नहीं सकता। रहीम दास जी ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, उसका कुसंग कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कितने भी हम कुसंग के साथ रह लें, हम वहाँ से बच के निकल आएंगे। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का पेड़ होता है, शीतल होता है, कितने भी उस पर सांप लिपटे रहें लेकिन उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है। यहाँ पर भी अब ये तो दो शुक यानी शावक, दो बच्चे थे छोटे, इन पर प्रभाव पड़ गया। आप लोग भी छोटे हो, मतलब 5वीं 6वीं तक के बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसा उनको दिखाया जाएगा वो उसके प्रभाव में आते हैं। अगर कई बच्चे बहुत चीज़ों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उनके गलत चीज़ों को देखकर आकर्षित होते हैं, उधर चले जाते हैं, उनको अच्छी चीज़ें बताने पर भी आसानी से नहीं मानते। कई बार होता है बच्चा इतना समझदार होता है, घर का माहौल इतना अच्छा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ। तो यहाँ पर यानी कहानी का सार क्या है? दो शुक शावक, दोनों का ये रूप रंग एक समान, एक से पंख है एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर शहद समान, एक में भरा असाधु भाव है, एक में साधु वचन और ज्ञान। यानी ये क्या है, किसका प्रभाव है? हमारे परिवेश का, हमारे आसपास के माहौल का। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अपना जो माहौल है,
अपना वातावरण है सोच समझ के, घर में ठीक है, घर में तो कोई दिक्कत नहीं, घर में एक ही माता पिता हैं, दोनों बच्चों के साथ समानता रखेंगे, दोनों को एक ही चीज़ सिखाएंगे। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं उस समय हमें एक सावधानी बरतनी है कि हमें कैसे लोगों के साथ बैठना है, हमें अपनी संगति कैसे रखनी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और अच्छे लोगों को, जो अच्छे विचार वाले लोगों को ही अपने मित्र बनाइए, उन्हीं की संगति रखिए, जिससे कि आप किसी गलत रास्ते पर भटक न जाएं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।